हे गाइस, वेलकम टू टेक फिनोमेना। 15 अक्टूबर को मैंने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल से एप्पल आईफोन 10R ऑर्डर किया था, जिसकी प्राइस 38,000 थी और एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके मुझे 35,000 का पड़ा था। ऑफर की वजह से मैंने किसी और का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी 19 अक्टूबर की, बट ये डिलीवर नहीं हुआ था। सो मैंने कंप्लेन किया एंड मुझे कहा गया कि 23 अक्टूबर तक ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा और फिर मुझे रेजोल्यूशन दिया गया कि 21 अक्टूबर को ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। बट ये प्रोडक्ट 21 अक्टूबर को भी डिलीवर नहीं हुआ। जब मैंने फिर से कंप्लेन किया तो मुझे नया डेट दिया गया कि 26 अक्टूबर तक ये जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। वो मुझे डेली नया प्रॉमिस डेट देते डिलीवरी का और मुझसे कहते कि 7 बजे तक वेट करो, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। बट 26 को भी ये मुकर गए और मुझे नया डेट दिया गया कि 38 अक्टूबर तक ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने 21 अक्टूबर को कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेन कर दिया था, बट 26 अक्टूबर को भी ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ एंड मुझे फिर से नया डेट दिया गया कि 38 अक्टूबर तक ये जो प्रोडक्ट है ये डिलीवर हो जाएगा। सो मैंने कंज्यूमर फोरम में जब ये चीज़ अपडेट की तो उन्होंने मुझे बताया कि फ्लिपकार्ट के grievance.officer@flipkart.com पे मैं ये कंप्लेन करूँ। जब मैंने कंप्लेन किया वहाँ से डेली कोई ना कोई मुझे नया बंदा फ़ोन करता और कहता कि 24 से 48 आवर के बीच में आपका जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा, जिनके नाम मैंने कंज्यूमर फोरम में अपडेट कराया, क्योंकि टोटली वो जो कर रहे थे वो ह्यूमिलेशन था, मेंटल हरासमेंट था और कुछ नहीं। दिक्कत ये थी कि मैंने किसी और क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर किया था और उन्होंने वो पे कर दिया था, तो अगर मैं कैंसिल करता तो वो जो रिफ़ंड था वो एज अ क्रेडिट होता और इतना अमाउंट वो मुझे पे नहीं कर पाते। फाइनली अनगिनत मेल्स के बाद 29 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट के ग्रीवेंस टीम से मुझे ये रेजोल्यूशन मिलता है कि जो ऑर्डर था वो मैं कैंसिल कर दूं एंड एक फ्रेश ऑर्डर करूं। जैसे कि आईफोन 10R की प्राइस बढ़ चुकी थी सेल के बाद, तो मुझसे ये प्रॉमिस किया गया था कि जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो मुझे रिफंड बैक कर दिया जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने किसी और के क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर किया था और जो मनी होगा वो रिफ़ंड होगा तो एज अ क्रेडिट रिफ़ंड होगा। तो मैंने उन्हीं के कार्ड से 38 अक्टूबर को एक फ्रेश ऑर्डर किया जिसकी प्राइस थी 39,000। सरप्राइजिंगली जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पिछला ऑर्डर था वो ई कार्ड डिलीवर कर रहा था और ये वाला ऑर्डर ब्लू डार्ट डिलीवर कर रहा था एंड ये प्रोडक्ट 3 तारीख को डिलीवर हो जाता है। 3 तारीख को जब ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ एंड जब मैंने इसे ओपन किया तो इसकी जो सील थी वो पहले से टूटी हुई थी, जिसका प्रूफ आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। ब्लू डार्ट की तरफ से डिलीवर होने की वजह से वो प्रोडक्ट का स्टेटस अपडेट हो नहीं पा रहा था फ्लिपकार्ट पे। मैंने ब्लू कार्ट पे भी फ़ोन किया एंड फ्लिपकार्ट पे भी फ़ोन करके बताया कि ये जो फ़ोन है उसकी सील जो है वो टूट। सो जैसे इस प्रोडक्ट का स्टेटस डिलीवर हुआ, मैंने जो रिप्लेसमेंट था उसके लिए इशू रेज कर दिया था। 4 तारीख को सुबह के 10:01 पे फ्लिपकार्ट के ग्रीवेंस टीम से मुझे कॉल आता है और मुझसे पूछा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो मैं रिप्लेस क्यों कराना चाहता हूँ। और जब मैंने उन्हें डिफरेंस अमाउंट के रिफंड के बारे में पूछा तो वो ऐसे बिहेव करने लगे कि किस बात के पैसे और कैसे पैसे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि 30 मिनट बाद वो कॉल करेंगे, लेकिन उसके बाद फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। मैंने अनगिनत मेल्स किए, किसी भी मेल्स का मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। फ्लिपकार्ट वाले इतना फ्रॉड है कि जो कंज्यूमर फोरम में मेरा केस था उसे उन्होंने ये कहकर क्लोज कर दिया कि जो प्रोडक्ट है वो सेलर ने खुद से कैंसिल किया है कुछ रीजंस की वजह से एंड जो अमाउंट है वो मुझे रिफंड कर दिया गया है, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि जैसा कि आप मेल में भी देख सकते हैं, मुझे कहा गया था इस प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए एंड प्रॉमिस किया गया था कि जो डिफरेंस अमाउंट है वो मुझे रिफंड कर दिया जाएगा। इसका जो सेलर था उसका नाम है सुपरकॉमनेट और फ्लिपकार्ट सुपरकॉमनेट के मदद से लोगों को इतना चीट करते हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बस ट्विटर के सर्च बार में #सुपरकॉमनेट सर्च कीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के ई-कॉमर्स अंडर रेडार के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, उन्हें अपने सेलर्स की डिटेल, ईमेल, कॉन्टैक्ट सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट के किसी भी सेलर
पे क्लिक करेंगे एंड कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो आप फ्लिपकार्ट के हेल्प पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप उनसे सेलर के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे वो सेलर्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं दे सकते। इसका मतलब कि फ्लिपकार्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट कर रहा है। तो फाइनली मैं बस यही कहूँगा कि फ्लिपकार्ट से जितना चाहे दूर रहे, ये फ्रॉड कंपनी है एकदम।